तो चलिए बात कर लेते हैं राहुल गांधी के भाषण की। आपने नॉनवेज की दुकानें ज़रूर देखी होंगी और नॉनवेज की दुकानों के बाहर जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि एक जानवरों की भीड़ रहती है जो इस बात के इंतज़ार में रहते हैं कि कोई जूठन मिल जाए या नॉनवेज की हड्डी मिल जाए तो खाकर अपना पेट भर सके। और दरअसल राहुल गांधी इस देश में कई लोगों की, बहुत सारे लोगों की खुराक हैं, राजनीति की खुराक है। राहुल गांधी आज मणिपुर के मसले पर, अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर आज राहुल गांधी लोकसभा में बोल रहे थे। और राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो राहुल गांधी राष्ट्र की बात कर रहे थे, लेकिन जवाब में कुछ लोग राहुल गांधी की बात कर रहे थे। ध्यान से सुनिए, राहुल गांधी जब देश की बात कर रहे थे, देश से जुड़े मसले उठा रहे थे, देश से जुड़े मुद्दों को उठा रहे थे, तब लोग राहुल गांधी की गलतियों को ढूंढ रहे थे। लेकिन राहुल गांधी की गलतियों को ढूंढने का ये वक्त नहीं है। ये वक्त है कि जो चल रहा है मणिपुर में, किसी न किसी मुद्दे पर, किसी न किसी तरीके से मणिपुर के मसले का समाधान तो होना चाहिए। क्या मणिपुर में जो हो रहा है वो शर्मनाक नहीं है? क्या एक भारतीय होने के नाते आपका सिर शर्म से नहीं झुक जाता है? राहुल गांधी लोकसभा में बोल रहे थे, खूब बोल रहे थे। राहुल गांधी ने सबको आड़े हाथों लिया, प्रधानमंत्री को भी लिया, लोकसभा स्पीकर को भी लिया। और राहुल गांधी जब आज बोल रहे थे तो पूरा देश सुन रहा था। हमेशा की तरह राहुल गांधी की बातों पर उनको ट्रोल किया जाएगा। एक तरफ वो कहते हैं कि राहुल गांधी को वो गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी के भाषणों पर, राहुल गांधी की बातों पर प्रतिक्रिया देने के लिए शीर्ष नेतृत्व से लेकर छुटभैया नेता तक मौजूद रहता है। अब आप देखिएगा, सोशल मीडिया से लेकर, प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह चाय की दुकान, पान की दुकान, ठेले गुमटी, हर जगह राहुल गांधी के भाषणों की चर्चा होगी। पर यह बताया जाए राहुल गांधी गलत क्या कह रहे थे। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा कि मोदी जी ने मणिपुर में 2 भागों को बांट दिया, मणिपुर को 2 भागों में बांट दिया। राहुल गांधी ये कह रहे थे कि मणिपुर में भारत माता की हत्या कर दी गई। संभव है कि राहुल गांधी के शब्दों पर आपत्ति जताई जाए, और आपत्ति होगी क्योंकि राहुल गांधी राजनीति में है। लेकिन यह भी सवाल है कि राहुल गांधी गलत क्या कह रहे थे। मणिपुर में जो हो रहा है, क्या उसके मुद्दे पर इस देश के प्रधानमंत्री को लोगों के बीच अपनी बात नहीं रखनी चाहिए थी? क्या उन्हें मणिपुर नहीं जाना चाहिए था? प्रधानमंत्री देश के गार्जियन हैं। सही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन वो देश के अभिभावक भी हैं, वो मणिपुर के भी प्रधानमंत्री हैं। और राहुल गांधी यही कहना चाहते थे। और राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसकी गूंज 2024 के लोकसभा चुनाव तक सुनाई देगी, क्योंकि राहुल गांधी का भाषण तो एक थप्पड़ है, राहुल गांधी का भाषण तमाचा है। कुछ लोग क्या, पूरी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के भाषण पर उंगली जरूर उठाएगी, राहुल गांधी पर सवाल जरूर करेगी। लेकिन सवाल है कि राहुल गांधी अपने भाषणों में जिन मुद्दों को उठाया है वो बीजेपी को परेशान करने वाला है कि नहीं। राहुल गांधी सही बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे, ये सामने आना चाहिए। स्मृति ईरानी अब वो राहुल गांधी के भाषण के जवाब में लोकसभा में बोलने लगी, और वो बोलेंगी, वो बोलती ही रहती है। उनके लिए राहुल गांधी बड़ा मुद्दा है। फिर से कहता हूं कि राहुल गांधी ने आज जो कहा, देखिए राहुल गांधी कैसे तीखे व्यंग्यबाण चला रहे थे। वो कह रहे थे लोकसभा स्पीकर से कि आज मैं अपना भाषण अडानी जी पर नहीं बोलूंगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग रिलैक्स रह सकते हैं। और देखिए कि राहुल गांधी अडानी पर बोलना शुरू करते हैं, बीजेपी हंगामा मचाना शुरू कर देती है। और जिस तरीके से अडानी का नाम लेते ही बीजेपी भड़क रही है, क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं होगा? राहुल गांधी ने पहले ही मिर्ची लगा दी है कहकर कि आप डरिए मत, मैं अडानी के बारे में नहीं बोलने जा रहा हूं। और आप समझिए कि राहुल गांधी ने यह कहा कि आज मैं दिमाग से नहीं दिल से बोलना चाहता हूं। और सचमुच मणिपुर का जो मसला है, मणिपुर में जो हो रहा है, वो दिमाग से सोचने की नहीं, दिल से सोचने की बात है। क्योंकि सवाल लोगों के अधिकारों का है, लोगों की इज्जत का है, लोगों की जिंदगी का है। मणिपुर भारत का हिस्सा है। राहुल गांधी ने कहा कि रावण 2 लोगों को सुनता था, मेघनाथ, कुंभकर्ण। उसी तरीके से मोदी जी सिर्फ 2 लोगों की सुनते हैं, शाह और अडानी की। और ये एक तरीके से राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर सीधा और कड़ा हमला कर रहे थे, जिसकी गूंज 2024 के लोकसभा चुनाव तक सुनाई देगी। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा।
धन्यवाद।